वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है वेद। वेद किससे कहते हैं, वेद शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से है, यह सब जानेंगे। वेद के बारे में आचार्य सायण ने कहा है, इष्ट प्राप्त्या निष्ठ परिहारय और लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद है। अर्थात जो मनुष्य को इष्ट की प्राप्ति कराता है और अनिष्ट का परिहार करता है और अलौकिक ज्ञान को बतलाता है, वही वेद है। वेद विद धातु पूर्वक घन प्रत्यय से बना है, इसकी व्युत्पत्ति से हुई है। तो इसका अर्थ है जानना या सम्यक ज्ञान, जो व्यक्ति को चतुर पुरुषार्थ की मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि कराता है, वही वेद है। वेद प्रमुखतः हिंदू धर्म के 4 हैं। उसमें अति प्राचीनतम वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसमें 10,580 मंत्र हैं और इसमें मंडल, अष्टक इत्यादि चलते हैं। इसमें देवताओं की ऋचाएँ हैं, स्तुतिपरक मंत्र हैं। और इसके जो आचार्य जो अध्वर्यु है, अध्वर्यु वेद का होता है। इसके बाद में हमारा दूसरा वेद आता है, वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा कर्मकांड प्रधान वेद है और इसमें जो यजुर्वेद है, इसके ऋतबीज है वह है अध्वर्यु है। यजुर्वेद मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रचलित है, जो कि उत्तर भारत में चलता है। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद के नाम से दक्षिण भारत में चलता है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 40 अध्याय हैं और इसमें यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि के मंत्र संकलित हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है वह ईशावासी उपनिषद के नाम से प्रख्यात है। इसके बाद में हमारा आता है तीसरा नंबर का वेद, वह है सामवेद। सामवेद में साम मंत्र हैं, अर्थात इसमें गायन विद्या का वर्णन किया गया है। हमारा सामवेद है, उसके जो ऋत्विज हैं वह उद्गाता है और इसके जो उपवेद हैं वह गांधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। सामवेद के बाद में हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ऋत्विज हैं वह ब्रह्मा है और यह जो अथर्ववेद है वह ज्ञान विज्ञान का महान ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण विज्ञान, रहस्यमय ज्ञान भरा हुआ है। और जो हमारे जो सिलेबस में जुड़ा हुआ है वह है शुक्ल यजुर्वेद में माध्यान्ह संहिता और इसका हमारे चल रहा है 3रा और 4था अध्याय। हमारे जो प्रथम और द्वितीय अध्याय में जो वर्णन किया गया है यज्ञों का, वो हम पढ़ चुके हैं। और अब जो 3य अध्याय चल रहा है उसमें भी जो 9 मंत्र है शुरुआत के, वह अग्नि देवता को समर्पित मंत्र है। और इस साल जो संहिता में अध्याय है वह 4था और 3रा अध्याय है। तो इसमें 10 पौर्णमास याग चल रहा था अभी, तो उसके बारे में बताएंगे कि 10 पौर्णमास क्या है। अर्थात 10 पौर्णमास वह होता है जिसमें 10 यानी अमावस्या और पौर्ण यानी पौर्णमासी, जो अमावस्या और पूर्णिमा के मध्य किया जाता है वह याग 10 पौर्णमास याग के नाम से प्रख्यात है। इति धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।